हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। जितने भी साथी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देंगे वो सभी साथी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाएं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और जिन साथियों ने अभी तक अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो सभी साथी एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। शिमला यानी शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा यानी हस्ताक्षर किए गए थे। यानी शिमला समझौता 1972 यानी शिमला एग्रीमेंट पर किनके द्वारा यानी हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा, या ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा, या ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा, या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ के द्वारा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी और जेड यानी भुट्टो के द्वारा। किसके द्वारा? यानी इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा, यानी शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे। ये कब यानी हुआ था? 1972 में। ये हुआ था 1971 में, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके लिए यानी 1972 में यानी शिमला समझौता हुआ था, जिस पर यानी इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो के द्वारा यानी हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। खुदाई खिदमतकार आंदोलन का संस्थापक यानी था उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यानी खुदाई खिदमतगार आंदोलन का यानी संस्थापक कौन थे और उन्होंने यानी 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान को यानी खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कहा जाता है, और उन्होंने ही 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान का यानी विभाजन होने के लिए विरोध किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता को अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी संसद। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता को अधिकार किसे प्राप्त है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी संसद को। किसे? संसद को प्राप्त है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता को अधिकार किसे प्राप्त है? यानी संसद को प्राप्त है। संसद यानी द्विसदनीय है, जैसे लोकसभा एक सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसमें यानी संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? ऑप्शन ए सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन सी रेलवे सुरक्षा बल, या ऑप्शन डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। यानी वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल। यानी वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? रेलवे सुरक्षा बल यानी नहीं आता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें कौन कौन से आते हैं? सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ये तीनों यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और रेलवे सुरक्षा बल नहीं आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम यानी रुपया नहीं है। ऑप्शन ए यानी नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी म्यांमार। यानी उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी म्यांमार। क्या है? यानी म्यांमार का यानी रुपया यानी मुद्रा नहीं है। म्यांमार का क्या है? क्यात है। क्या? क्यात। क्यात यानी इसकी यानी मुद्रा है। क्या है? क्यात इसकी मुद्रा है। और नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान इनकी यानी मुद्रा क्या है? रुपया है। जैसे नेपाल की इनकी साथ के साथ यानी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे नेपाल की काठमांडू, काठमांडू और आपकी श्रीलंका की क्या है? श्रीलंका की है आपकी जयवर्धने कोट्टे यानी जयवर्धने जयवर्धनेपुरम कोट्टे यानी क्या है? जयवर्धनेपुरम यानी कोट्टे किसकी है? ये आपकी श्रीलंका की। और पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। ये किसकी है? पाकिस्तान की। और म्यांमार की क्या है? नायपीतो। क्या है? नायपीतो यानी नायपीतो किसकी है? म्यांमार की। काठमांडू किसकी है? नेपाल की। श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम कोट्टे है और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है और म्यांमार की नायपीतो है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। यानी कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यमुना। क्या है? यमुना। यानी यमुना किसका दूसरा नाम है? यानी कालिंदी का ही दूसरा नाम क्या है? यमुना है। क्योंकि ये जो यमुना नदी है वो कालिंद पर्वत से निकलने के कारण यानी कालिंदी नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। यानी किसके साथ? यानी बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा यानी भारत की सीमा लगती है जिसकी लंबाई है 4095 किलोमीटर के आसपास। कितनी? 4095 किलोमीटर के आसपास यानी भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। उसके साथ जैसे नेपाल 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर यानी भारत और नेपाल। और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर यानी भारत और पाकिस्तान के साथ। और चीन के साथ आपकी 3488 किलोमीटर यानी भारत और चीन के साथ यानी सीमा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए SECR, ऑप्शन बी NER, ऑप्शन सी ECOR, ऑप्शन डी EWR। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र यानी जोन को नहीं दर्शाता है?
इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी EWR। SECR, NER और ECOR ये यानी भारतीय रेलवे जोन है और EWR यानी कोई रेलवे जोन नहीं है। अब जैसे बात कर लें कि जो ये 3 यानी रेलवे जोन है इनके मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे SECR, क्या SECR इसका मुख्यालय बिलासपुर, कहाँ पर है? बिलासपुर है इसका मुख्यालय। और आपका NER, क्या NER का मुख्यालय आपका गोरखपुर, गोरखपुर। और ECOR का मुख्यालय आपका भुवनेश्वर, यानी कहां पर है? भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन ए 382 व्यक्ति पर यानी वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन सी 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी 428 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी RRB NTPC एग्जाम में, पिछले एग्जाम में भी आया है, तो इस एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो सभी साथी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या सही होगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका यानी आंसर सही होगा। और हम बात कर लें यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका है 943। कितना है? 943 आपका यानी लिंगानुपात है, यानी 1,000 में 943 यानी लिंगानुपात है। उसके साथ साथ यानी आपका जो यानी भारत की साक्षरता है वो 2011 के अनुसार बात कर ले तो 73 कितनी 73 दशमलव यानी 0% यानी भारत की साक्षरता है। क्या है? यानी साक्षरता। जैसे यानी जो आपका लिंगानुपात है वो 1,000 में 943 यानी 1,000 पुरुष में 943 महिला, और साक्षरता में यानी 73% यानी साक्षर है, यानी अपने भारत की यानी साक्षरता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी असम। बिहू नृत्य किस यानी भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा असम का है। कहाँ का है? असम का। उड़ीसा का क्या है? ओडिसी, ओडिसी और घूमर यानी घूमरा। कौन कौन से? ओडिसी और घूमरा कहाँ के हैं? यानी उड़ीसा के। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का है आपका जैसे मुखौटा, और आपका हरियाणा का है धमाल, धमाल। यानी आपके जैसे असम का कौन सा है? जैसे बिहू है, वैसे ही अरुणाचल यानी उड़ीसा का क्या है? ओडिसी और घूमरा, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा और हरियाणा का ये धमाल। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इसी YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें।